हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार एंड जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि दो घनों के आयतनों में 8:1 का अनुपात है तो इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पे दो घन का आयतन दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, रेशियो में कितना 8:1 में दिया हुआ है। कितना में दिया हुआ है? 8:1 में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अनुपात में है तो इसकी भुजा के अनुपात क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिना फार्मूला हाथ लगाए बना सकते हैं, क्योंकि घन का फार्मूला क्या होता है आयतन में। मतलब घन में आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का घन में ए क्यूब होता है। ठीक है, तो ए क्यूब जो होता है ये भुजा क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब। तो वही पूछ रहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये ए क्यूब और ये मान लीजिए ये वन ए क्यूब, ये ए टू ए क्यूब। ठीक है, तो ये किस किस में हो जाएगा, ये देखिए, तो ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो 2:1 में हो जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा, ऐसे बना सकते हैं आप 2:1 में। ठीक है, बाय प्रोसेस बनाना चाहते हैं आप तो कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको पता है, मान लीजिए कि दो वॉल्यूम है, यहाँ 8:1 में है अनुपात। आप पहला का ए क्यूब, दूसरा का बी क्यूब, ये भुजा क्यूब है जो कि घन का आयतन है। ठीक है, तो ये 8:1 में आपका दिया हुआ है। अगर आप को ऐसे लिखेंगे A1/A2, तो 8/1 का यहाँ आ जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा। देखिए, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर 3, 1 का पावर 3। तो घनमूल में क्या होता है, जो तीन तीन का पेयर में निकलता है, मतलब तीन जो जो संख्या 3 बार लिखाएगा वो एक बार बाहर आता है। वर्गमूल में क्या होता है, जो संख्या 2 बार लिखाता है उस एक बार बाहर आता है। तो देखिए, 2 3 बार लिखा रहा है तो इसका घनमूल 8 का 2 हो जाएगा और 1 का 1। तो देखिए A1/A2 आपका क्या आ गया, 2/1, यानी 2:1 आ गया आपका आंसर। ये प्रोसेस में था और उसको देखते ही बना सकते थे आप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। यदि किसी सम बहुभुज का एक अंतःकोण किसी समषटभुज के एक अंतःकोण के 5/4 गुना है। मतलब मान लेते हैं कि किसी सम सम मतलब कि कोई सम बहुभुज है, मतलब एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन उसमें कितनी भुजाएं हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, यही है यहाँ सम बहुभुज का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बहुभुज है, मान लीजिए उसमें 10 12 कुछ भी बहुभुज हो सकता है, वो कितनों भुजा का, लेकिन जितने भी भुजा होंगे वो सारे बराबर हो गए। सम मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि किसी समबहुभुज का एक अंतःकोण बोल रहा है, एक अंतःकोण, सारा नहीं, एक अंतःकोण किसी समषटभुज के एक अंतःकोण के 5/4 गुना है। मतलब अब समषटभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समषटभुज। सम मतलब बराबर, सट मतलब 6 और भुज मतलब भुजा। वैसी बहुभुजा मतलब वैसी आकृति जिसकी 6 भुजाओं बराबर हो उसको बोलते हैं समषटभुज। ठीक है, तो इसका आप कोण निकाल लेंगे, जो अंतःकोण आएगा आपका समषटभुज का वो आपका 5/4 गुना होगा सम, वो निकल जाएगा सम बहुभुज का अंतःकोण। यही क्वेश्चन से बोल रहा है कि समषटभुज का 5/4 गुना है। तो पहले तो आप समषटभुज का कोण निकाल लीजिए, मतलब अंतःकोण, एक अंतःकोण निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, सो देखें देखें सम सट आपको बताए थे बहुभुज के केस में कि अंतःकोण का फॉर्मूला होता है निकालने का 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे एन। एन से मतलब डिवाइड करने का मतलब है कि वो हम इसका ईच कोण मतलब कि प्रत्येक कोण हम निकाल रहे हैं, मतलब एक कोण का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम 2n-4 इंटू 90 डिग्री लिखते हैं तो किसी बहुभुज में हम सारे कोण का योग निकाल रहे हैं। अगर हम n से भागा देते हैं, मतलब यहाँ n है भुजा, अगर हम उस भुजा से भागा देते हैं, n से भागा देते हैं, तो उस बहुभुज में हम उसका एक कोण का मान निकाल रहे हैं। तो देखें समषटभुज है, तो समषटभुज मतलब कि 6 भुजा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 2 गुना 6 माइनस 4/6, ठीक है, इंटू 90 डिग्री। यहाँ देखें 6 से ये कट जाएगा 15, यहाँ देखें 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा 8, तो 8 गुने 15 कितना हो जाएगा, 120। 120 डिग्री आपका आया एक षटभुज कोण का अंतःकोण। एक 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 कोण का आया वैल्यू समषटभुज का। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि समषटभुज का जो आया वो बोल रहा है कि एक अंतःकोण कोण की किसी समषटभुज के अंतःकोण के 5/4 गुना है। तो अब देखिए, समबहुभुज का एक अंतःकोण क्या होगा, समबहुभुज का एक अंतःकोण हो जाएगा 120 गुने 4/5, यही तो है, 5/4 है ना,
5/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30 बार में कट जाएगा, तो 30 बचे 110, मतलब 150। मतलब कि समबाहुभुज का एक अंतःकोण का वैल्यू आ गया 150 डिग्री, ठीक है। तो अब देखें, अब आपको पूछ रहा है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, ठीक है। जब आपको एक कोण का वैल्यू पता हो गया, समबाहुभुज का 150 डिग्री होगा, तो हमको भुजा तो नहीं पता है, तो फिर ये फॉर्मूला बैठाएंगे 2n-4 अपॉन n, क्योंकि एक अंतःकोण का वैल्यू पता है ना हमको, तो n से भागा देंगे, इंटू 90 डिग्री बराबर 150। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे, इसको। और जो n का वैल्यू, मतलब n यहाँ क्या है, भुजा की संख्या, जो n का वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं यहाँ, देखिए क्या आया था मेरा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है, 100%, चाहे कुछ भी हो जाए। 150 डिग्री था एक कोण का वैल्यू का नाम समबाहुभुज में। अब देखें समबाहुभुज में कितना भुजा होगा हमको नहीं पता, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, 15 छक्के 90, 15 दही का 150, कट गया। फिर कटेगा, देखिए 2 तिया का 6 और 2 पचे का 10, काट लीजिएगा तो गुना उना करने में आसानी होगा। 3 दूनी 6 n हो गया, 6 से गुना होगा तो 3 चौके 12। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखें 12 को उधर ले जाएंगे, 5n को इधर ले आएंगे, तो आप यहाँ लिखिएगा एक स्टेप तो लिख लीजिए, वरना n बराबर 12 तो आ चुका है, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 12। मतलब ये समबाहुभुज में 12 भुजा है, कितनी भुजा है, 12 भुजा, जो कि सब बराबर है। क्या है, 12 भुजा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा था कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या किए, समबाहुभुज का एक कोण का वैल्यू निकाल लिए। ये एक कोण का वैल्यू कहाँ से आया, वो बोल रहा है कि समषटभुज का जो एक कोण का वैल्यू आप निकालिएगा उसका 5/4 गुना है। तो हम समषटभुज का 120 निकाल लिए एक कोण का वैल्यू, इसका 5/4 कर लिए, तो 150 डिग्री आ गया। ये 150 डिग्री जो आया, एक कोण का वैल्यू आया। और आपको पता है कि हम एक कोण का जो वैल्यू होता है किसी भी बहुभुज में, वो बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n। तो इसको इस पर बैठा दिए, n है भुजा की संख्या, n बराबर 12 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़, बहुत लोगों ने ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जो लोगों ने नहीं किया है वो कर लें, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि जीके, जीएस, साइंस, ठीक है, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मतलब सब इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस कौन से 40 क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी में 2016 में हूबहू प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका अच्छे से डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे याद रखना है। और अगर 40 क्वेश्चंस का डेली सेट लगाते हैं, मतलब कि आप देख लेते हैं, ठीक है, जो कि 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो, आधा घंटा बहुत है, ठीक है। तो अगर आप आधा घंटा डेली देते हैं, 40 क्वेश्चंस डेली देखते हैं, तो सप्ताह में आप 280 क्वेश्चंस यानी 300 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। महीने में लगभग 1100-1200 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, रिपीट भी होगा क्वेश्चंस। तो इससे एक फ़ायदा होगा कि जो जीके जीएस जो है यहाँ पे झारखंड में 30 नंबर का, वो ऑल ओवर इंडिया से वो यहाँ कंप्लीट होगा, और आपका एनटीपीसी भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो और मैथ का भी वहाँ पे डालेंगे एनटीपीसी का, लेकिन ये एनटीपीसी का जो 40 क्वेश्चन हम कराएंगे वो ज़रूर देखें आप, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे मान लीजिए साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी वहाँ पे चालू करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ हेल्प करिएगा, आप लोग का जो ग्रुप होगा, स्टडी ग्रुप होगा, उसको लिंक को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और लोग जुड़ सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। और बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन जितने लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चंस का आंसर 40,000 होगा, ठीक है, वो लोगों ने अच्छे से कमेंट किया। इसी तरह कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। और जितना आपको हम करा रहे हैं ये क्वेश्चंस, आप लोग इतना ज़रूर करें। सीजीएल आपको हम बोलते हैं, सीजीएल के लिए ये इनाफ होगा, ठीक है। आप सब जितना फार्मूला बताते हैं, जितना तरीका बताते हैं, आप एक एक क्वेश्चंस को नोट करें, क्वेश्चंस नोट करें, इसका सोल्यूशन नोट करें, इसको रिवाइज करें, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा, 100% क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन है कि कितने 3 2 5 2 7 मतलब 15 लाख रुपए से बने एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 9% वार्षिक दर से घटता है। मतलब 9% वार्षिक दर से घटता है, मतलब एक साल में 9% घटता है। वार्षिक दर मतलब क्या समझते हैं कि 9% का दर है और एक साल में 9% से घट रहा है। तो निर्माण के 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या क्या होगा। देखें, पहला साल 9% घटेगा, फिर दूसरा साल 9% घटेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना था, यही था। कितना हो गया 50। पहला साल 9% घटा तो कितना हो गया 91/100। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम 100 के रेशियो में लेते हैं। फिर दूसरा साल 9% घटेगा तो 91/100। अगर बोलता दूसरा साल 10% घट रहा है तो 90/100 करते। इसको कैलकुलेट करिएगा आप। ठीक है, 15 गुने 91 गुने 91, आपका आंसर आएगा 1242150। ठीक है, आपका आंसर जाएगा ये नंबर। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट राशि x रुपया पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 357 रुपया है। यहाँ देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना है 357 रुपया, और उसी राशि पर मतलब सेम मूलधन है, उसी राशि x पर कितना ब्याज है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI कितना है 350 रुपया। तो R का मूल्य क्या है। तो देखिए R का मूल्य क्या है, 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है SI 350 रुपया, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का आपका CI दिया हुआ है, मतलब SI दिया हुआ है 350 रुपया। हम सिंपल जानते हैं कि SI जो एक ईयर में बढ़ेगा और दूसरे ईयर डबल हो जाता है। तो एक ईयर का SI क्या होगा, बटे 2 करेंगे तो 175 आएगा। तो एक ईयर, अब देखें जब 2 साल का CI हम फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 175 175। अब देखिए डिफरेंस जो दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंस आता है, कुछ भी हम लिखते हैं दो CI में जो फॉर्मेट होता है 2 साल का, यहाँ क्या आता है डिफरेंस आता है। तो 350 है SI और CI कितना है 357, तो डिफरेंस कितना है 7। अब जो ये 7 आया वो इसका परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 175 का कितना परसेंट है 7। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 175 का R% है 7। R% मतलब R/100 बराबर है 7। अब इसको बना लीजिए, 25 सत्ते का, अब 25 चौके का, अब ये 7 से 7 कट जाएगा तो R बराबर आ गया 4। आपका क्या आ गया आंसर 4%। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी बना, 30 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। अगर आप वो सब मेथड अप्लाई करते हैं कि x मानिए R मानिए 2 बार गुना करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का वो वाला फॉर्मूला बैठाइए, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा क्वेश्चन, तो नहीं बनेगा। कितना सिंपल है देखिए, दो दो वर्ष का यहाँ 2 बार क्यों दिया है, एक बार CI एक बार SI क्यों दिया है, क्योंकि आप इसको यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे, इस दिखने के लिए थोड़े बनाया दिया है आपको। तो देखिए 2 साल का दिया हुआ है आपका SI कितना 350, एक साल का SI कितना हो जाएगा 175। तो हम 2 साल का CI का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पहला साल का, यहाँ लिखते हैं दूसरा साल का। तो पहला साल में 175 ऐसे लिखते हैं, मतलब जो SI आया आपका। अब देखिए यहाँ आता है डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए टोटल CI कितना हो गया, इसको भी जोड़िए, आपका CI कितना आ रहा है 357 आ रहा है, और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका SI, तो देखिए 350 आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन तो सही है। और ये होता है रेट, 175 का किस रेट से क्या निकालें कि 7 आ जाए, तो 175 का आप 4% निकालिए। ठीक है, देखिए 175 का अगर 4% आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका रेट कितना आ गया 7%। ठीक है, 4% आ गया, कितना आ गया रेट 4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस सरल रेखाओं में निर्देशांक के हमेशा बिंदुओं पर स्थित रहता है। के कहने का मतलब है कि आपका जो निर्देशांक है वो यहाँ क्या होता है एक्स वाई के फॉर्मेट में रहता है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक। तो एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक के है, मतलब कि ये बराबर है। मान लीजिए 5-5 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये देखिए कल ही बताए थे ये क्या होता है, ये वाई होता है पॉजिटिव में, ये माइनस में वाई, ये माइनस में एक्स, ये प्लस में एक्स। मान लीजिए कि के मतलब 5-5 है, कुछ होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा, ये यहाँ जो पॉइंट है ये 5-5 हो। तो बोल रहा है कि किस स्थिति में ऐसा होगा, किस, तो बोल रहा है कि सरल रेखाओं में निर्देशांक हमेशा बिंदुओं पर स्थित रहता है, तो किस स्थिति में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये होगा जब आपका x बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर y होगा। क्यों होगा x बराबर y, देखिए
इस स्थिति में निर्देशांक कब बराबर होता है, जब ये जो है ना ये ओरिजिन से गुजरता है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल याद रखेंगे कि x, जब दो निर्देशांक आपका जो है ये के कहने का मतलब है कि x बराबर वाई, के कहने का मतलब है क्या, देखिए ये के है, ये के है, तो मतलब एक के है x कोऑर्डिनेट, एक के है y कोऑर्डिनेट, यानी ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक, यानी x भी के और y भी के, तो x बराबर के। तो कौन सा सॉल्यूशन आपका दे रहा है x बराबर के, देखिए तो आपका एक ही दे रहा है सी नंबर, क्या हो दे रहा है सी नंबर। ठीक है, और ये जीरो देता है, इसका कहने का मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कि ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो आप उतना नहीं याद रखिएगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ के है यानी x बराबर वाई होगा, तो ये आपका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना डीपली इसमें घुसना नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, एक टेप रिकॉर्डर को 20% के लाभ पर 19,200 रुपये में बेचा जाता है। तो आपको बताए थे कि 20% लाभ को कैसे लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अधिक थोक भाव में उस तरह के 105 टेप रिकॉर्डर को 16,500 रुपये में टेप रिकॉर्डर के दर पर बेचा जाता है, तो उससे प्रतिशत में कितना। अब देखें यहाँ सिंपल है आपका, पहले सीपी, आपको सीपी पता होना चाहिए, एसपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बोलते हैं, वो सब पता होना चाहिए आपको, तभी तो बना पाइएगा क्वेश्चंस को। तो देखिए 20% कहने का मतलब आपको बताए थे 1/5, क्योंकि 20% बराबर 1/100, तो 1/100 बराबर 1/5, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, लाभ हो रहा है तभी तो 5 रुपया में खरीदे, 6 रुपया में बेचे। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू दिया हुआ है बेचने का, 20% लाभ पर 19,200 रुपया में बेचा, तो ये 19,200 रुपया है। तो 6 रेशियो बराबर 19,200 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 6 से भागा दीजिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3,200 रुपया। तो इसी तरह 5 रेशियो बराबर 5, इसको 3,200 से गुना करिए, 3,200 को 5 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 0 0 5 10 के 0 16, 16,000 रुपया आया एक टेप रिकॉर्डर, 16,000 रुपया में एक टेप रिकॉर्डर को खरीदा गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 105 टेप रिकॉर्डर को 16,500 रुपये के टेप रिकॉर्डर के हिसाब से बेचा। अब देखिए 16,000 में एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, अब सबको किस हिसाब से बेच रहा है, 16,500 में, यानी एक टेप रिकॉर्डर पे उसको कितना फायदा हो रहा है, 500 रुपये का। तो कैसे निकालेंगे लाभ, ऊपर लिखेंगे जितना लाभ हो रहा है 500, और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो रहा है 16,000 गुने 100, ये आ गया आपका लाभ प्रतिशत। और 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए ये कटेगा, 2 अठी का 16, 2 अठी का 16 कटेगा, और 2 पचे का 10, क्या आ गया 25/8, क्या आ गया 25/8। तो 25/8 को भागा दीजिएगा तो आएगा 3.125, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.125। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं मतलब लगता है लेने भूल गए, तो इसका आंसर आएगा आपका 3.125%। ठीक है, 6 का आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं सीपी निकालने के लिए। ठीक है, आपको बता रहे हैं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आपको ओला रेशियो मेथड नहीं समझ में आया तो जो फार्मूला बताए थे एसपी बराबर सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, इतना लिखते रहिए आप अगर नहीं समझिएगा तो एसपी आपको हमको दे दिया है, कितना दिया 19,200, सीपी सीपी हमको नहीं पता। ठीक है, सीपी हम निकालेंगे, अब प्रॉफिट दे दिया है 20%, तो प्रॉफिट 120 हो जाएगा, यहाँ 20 जुट जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। ये अब देखें 20 छक्के का 120, 20 बच्चे का 120, ये देखें 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3,200। अब सीपी निकालिएगा यहाँ से, तो 3,200 गुने 5, क्या आ गया, वही आ गया 16,000, वही चीज़ है, वही प्रोसेस। इसीलिए हम वो मेथड से बताते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में हम इसी तरह गुना करेंगे। ठीक है, तो आप अगर उस तरह समझते हैं तो यहाँ 16,000 आपका आ गया सीपी, और 105 टेप रिकॉर्डर को इतना के दर से बेच रहा था, नहीं एगो का दाम है 16,500, तो एगो पे आपको 500 का फायदा हो रहा है, तो वही करेंगे फिर 500 बटे 16,000 गुने 100 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, कितना है 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000। अब बोल रहा है अगर पहले साल के दौरान 5% की वृद्धि होती है तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरे साल के दौरान 5% की कमी होती है तो 95 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीसरे साल के दौरान 10% की वृद्धि होती है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या, इसको कैलकुलेट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको कैलकुलेट करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो कट गया, यहाँ से ऐसे काटिएगा 10, और ये 5 दूना 10, ये 19, और ये 2 छक्के 12। तो क्या आ गया देखिए, 6 गुना 105 गुना 19 गुना 11, इसको गुना करिएगा तो आपका आएगा 131670, 131670। कौन सा ऑप्शन है, 131670, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन है कि श्री राजन ने रुपये की राशि, श्री राजन ने रुपये की राशि मतलब कोई रुपया होगा, रुपये की राशि का निवेश किया प्रति वर्ष 10% की साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपया। ठीक है, देखिए 10% पे कितना कर रहा है वो, 10% की साधारण ब्याज पे वो 12,000 रुपया करता है। ठीक है, और अन्य राशि, अन्य राशि कितना हमको नहीं पता। ठीक है, 20% की साधारण ब्याज दर पर। ठीक है, 10% पर वो 12,000 कर रहा है, ये क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज पे। और अन्य राशि कोई भी राशि होगा वो 20% के साधारण ब्याज पे दर पे करता है, कितना करता है नहीं पता। निवेश क्या लिखा हुआ है, निवेश किए गए कुल राशि पर। ठीक है, एक पर मान लीजिए 12,000 कर रहा है 10% पर, मान लीजिए 20% पर वो एक्स करता होगा, तो जो 12,000 प्लस एक्स जो राशि निवेश करेगा उस पर उसको फाइनली जो है साल के अंत में कुल ब्याज 14% मिलता है। जो टोटल वो निवेश करेगा 10,000 12,000 तो कर दिया 10% पर, मतलब 10% पर 12,000 कर दिया, 20% पर और कुछ करेगा, और जो फाइनल उसको लाभ अर्जित होगा, मतलब जो मतलब उसको मिलेगा, मतलब परसेंटेज वो मिलेगा 14% प्रति वर्ष हो गया। ठीक है, अर्जित कुल ब्याज 14% प्रति वर्ष हो गया। ठीक है, तो श्री राजन द्वारा निवेश की गई कुल राशि का पता लगाएं। तो वो ऐसा कौन सा राशि निवेश किया कि कुल उसको 14% मिला, वही राशि इससे पूछ रहा है हमसे। तो इसमें देखेंगे आप, आपको पहले ही बताए थे रेशियो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको एक 10% दिया हुआ है, दूसरा राशि 20% दिया हुआ है, और ओवरऑल 14% दिया हुआ है। देखिए एक से ज़्यादा है और एक से कम है, तो इस केस में आप अप्लाई करेंगे रेशियो मेथड। देखिए पहला धन 10% पर, दूसरा धन 20% पर। पहला धन में तो 12,000 दे रहा है वो हमको पता है। ठीक है, और ओवरऑल 14% पे। ठीक है, ओवरऑल 14% पे, तो 20 में से 14 गया 6, और 14 में से 10 गया 4, या फिर कटेगा ये, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखें 3 रेशियो जो आया, वो 3 रेशियो जो 3 यूनिट आपका आया जिसको 3 रेशियो बोलते हैं, ये 3 रेशियो आपको 12,000 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको तो पता है ना कि 10% पर वो 12,000 रुपया दे रहा है, कितना दे रहा है मतलब निवेश कर रहा है 12,000, यहाँ तो लिखा हुआ है 10% पर 12,000, यानी ये 3 रेशियो 3 यूनिट जो बराबर है वो 12,000 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर 4,000। तो पूछ रहा है क्या, तो श्री राजन द्वारा निवेश की गई कुल राशि, कुल राशि कितना निवेश हुआ है, 3 रेशियो प्लस 2 रेशियो 5 रेशियो कुल है, तो एक बराबर 4,000, तो 5 बराबर 4,000 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया आंसर आपका 20,000। ठीक है, पूरा गणित रेशियो मेथड से बनता है, चाहे एसआई बनाइए, सीआई बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, टाइम एंड वर्क बनाइए, कुछ भी बनाइए। ठीक है, चाहे आप ज्योमेट्री बना दीजिए, आपको पूरा रेशियो मेथड से बनता है, और हम भी रेशियो मेथड से पूरा आपको कोशिश करते हैं बताने का। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, डेली देखे वीडियो, हो सकता है दूसरा बार तीसरा बार चौथा बार से आप सेम मेथड अप्लाई करने लगे, और एक बार अगर फ्लो में आ गए फिर तो समझिए कि मैथ हो गया आपसे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20,000। ठीक है, और फिर आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उस चैनल पे हम कब कब साइंस और कब रीजनिंग, कब क्या सेट, कब क्या स्टार्ट कर देंगे वो पता नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी करेंगे। अभी तो 40 क्वेश्चंस का एनटीपीसी का ग्रुप डी का सेट चलेगा उस पर, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन होगा एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, सीजीएल के लिए। ठीक है, क्योंकि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब इंक्लूड होगा। वो सब क्वेश्चंस ना, मतलब ये नहीं होता है कि इसी एग्जाम में आ रहा है तो इसी में आएगा, वो कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखिएगा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना, आपको पूछ देगा कि वो क्वेश्चंस आ जाएगा कि फतेहपुर सिकरी कौन बनाया था, फतेहपुर सिकरी क्या है, लोथल कहाँ है, ये कहाँ है, बंदरगाह कहाँ है, तो इसका कोई रिलेटेड है, ये कुछ है क्या बताइए। ये तो अकबर बाबर के बारे में पूछेगा आपसे, तो ये तो आपको कहीं भी आ सकता है, सीजन में भी आ सकता है, कोई भी एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप वहाँ पे डेली देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। ठीक है, आपको आपको हम जो आप कहिएगा आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको हम सब बताएं। ठीक है, मेरा हॉबी ही है पढ़ाना, आप लोग को सिखाना। ठीक है, आप लोग बस सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि एक राशि का अनुपात 14:11 है। अब देखिए जिसको रेशियो मेथड आता है इस क्वेश्चन को क्या पेन उठाएगा? नहीं उठाएगा, हम तो नहीं उठाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 14:11 है, तो दो व्यक्तियों के बीच विभाजित किया है। अगर उनमें से एक का हिस्सा अन्य की तुलना में 60 रुपया कम है, तो एक 14 मिला है, एक को 14 रेशियो, एक 14 मिला है 14 यूनिट, एक को 11 यूनिट, तो कम कितना हुआ? 3 यूनिट, और 3 यूनिट कम है तो किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो एक बराबर कितना आ गया? 20, और दोनों को कितना मिला? 25 यूनिट। 25 गुना 20 कितना हो गया? 500। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक राशि है किस में? 14:11 में, ठीक है। अब बोलता है क्या? अगर उनमें से एक का हिस्सा अन्य की तुलना में 60 कम है, तो देखिए एक को 14 मिला है, एक को 11 मिला है, तो सच में तो कम है ना। तो कितना कम है इससे? 3 कम है। तो किसके बराबर है ये? 3 कम है, सो 60 रुपया के बराबर है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना है? 14 + 11 25, और एक बराबर 20, तो 25 गुना 20 हो गया कितना? 500। है आसान क्वेश्चन, देखिए तो। आप एज बना लीजिए, मतलब आई का कोई मतलब वाई आयु वाला क्वेश्चन आता है एज निकालने के लिए, वो बना लीजिए, ये बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, इसी मेथड से बनता है, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा? 500। बी नहीं होगा, आंसर होगा आपका इसका 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोग उस क्वेश्चन उस पे हम सोच रहे हैं ऑनलाइन स्टडी चैनल पे कि उस पे ना, जैसे कि टाइम एंड वर्क का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का 10-15 क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन 15-15-20 क्वेश्चन हम उस पे करा दें, ठीक है। अभी दिक्कत ये बात का होता है कि क्वेश्चंस खुद लें, खुद सेलेक्ट करें, खुद उसको करें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन उस पर हम सोच रहे हैं कि 10-10 15-15 क्वेश्चन टॉपिक वाइज उस पर करा दें, ठीक है। तो जैसा आप लोग उस पर फीडबैक दीजिएगा, जैसा आप लोग कहिएगा उस पर करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि कितने सेकेंड में एक ट्रेन जो है। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। मैथ तो बहुत पढ़ते हैं, मैथ पढ़ने से, क्वेश्चंस बनाने से बहुत सारा नहीं होता है। मैथ को समझ जाइए, अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, ये समझना पड़ता है। देखिए, बोल रहा है कि कितने सेकंड एक ट्रेन 200 मीटर लंबे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चल लिखा हुआ है, चल से चल रहे हैं, तो निश्चित टेलीग्राफ पोस्ट करने के लिए ले जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे वैसे लिखा है, 200 मीटर लंबा है, 45 इतना स्पीड से चल रहा है, तो वो कितना समय लेगा टेलीग्राफ पोस्ट करने के लिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। जहाँ भी क्वेश्चंस देखेंगे आप कि ट्रेन का क्वेश्चंस है, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ये फॉर्मूला जैसे लिख लेंगे, आपको दिमाग से मतलब समझ में आने लगेगा, आपको सोचने लगेगा आपका दिमाग कि हाँ यहाँ क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अब 200 मीटर लंबा ट्रेन है, आपको बताए थे कि उस ट्रेन की लंबाई एज ए डिस्टेंस काउंट होता है, क्योंकि वही तो कवर कर रहा है ना, जितना वो चलेगा उतना ही दूरी मतलब होगा। तो देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो इसकी लंबाई ही तो दूरी है। ये ट्रेन यहाँ से यहाँ गया, तो जितना इसका लंबाई रहेगा उतना ही दूरी कवर हुआ, ठीक है। तो ये 200 मीटर इसकी लंबाई है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। आंसर पूछ रहा है सेकंड में, इसका मतलब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर मानी 45 को 1000 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोपहर 18 आ गया ये, जहाँ देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और उसको सेकंड में सेकंड पर मतलब मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से आप गुना कर देंगे, ठीक है, गुने टाइम। अब देखें, ये कट जाएगा आपका, 9×2 = 18, 9×5 = 45, आ क्या गया, 200, इधर से 2 गुना करेंगे, और इधर 5×25 और गुना टी। अब टी बराबर क्या आ गया, 200 दूना 400/25। ये देखिए 16 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 16 सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला पर हम खाली बैठा दिए, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो आज का सेशन यही तक था, कैसा लगता है आपको प्लीज़ कमेंट करें, और आप लोग लाइक करें, ठीक है, इससे ही पता चलता है कि मतलब क्या आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ठीक है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एस नो ही कमेंट करें आप, ज़्यादा अगर आपको टाइम लगता है तो, ठीक है। एस के लिए वाई कमेंट कर दें, नो के लिए एन कमेंट कर दें, इससे पता चल जाएगा हमको, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप लोग कमेंट करिएगा, इससे हमें पता चल जाएगा। और हाँ, लास्ट में फिर बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऑनलाइन स्टडी को, और कल 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 के बीच में मॉर्निंग में ये 40 क्वेश्चंस का सेशन जरूर देखें, जो कि जीके जीएस साइंस का है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।